हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज का टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलो बच्चों एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब पहले मैं एग्जांपल समझाऊंगा, फिर समझोगे। ठीक हो, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको मार्केट भेज दिया कि सेब लेके आओ। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने बोला, क्या बोला होगा, सेब लेके आओ। तो अपनी मम्मी ने आपकी ने क्वांटिटी पक्का बताई कि 1 केजी सेब लेके आना, 2 केजी सेब लेके आना। ठीक है, अगर मम्मी ने आपकी ने भेज दिया होगा मार्केट के केले लेके आओ, तो मम्मी ने बोला होगा कि आधा आधा दर्जन लेके आना या एक पूरी दर्जन लेके आना। ठीक है, या मम्मी ने आपको भेजा होगा दूध लाने, तो मम्मी ने बताया होगा आपको कि 1 लीटर दूध लेके आना या आधा लीटर दूध लेके आना। तो इन चीजों को सभी को लाने के लिए स्पेसिफिक यूनिट्स है ना, है ना। तो इसीलिए अगर हमने एटम का मास निकालना था तो हमारे पास यूनिट नहीं थी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या एक यूनिट निकाली जिसका नाम था एटॉमिक मास यूनिट। समझ गए, क्या निकाली, एटॉमिक मास यूनिट। समझ गए। अब हमें क्या हो गया, अगर तुम मार्केट चले गए, मम्मी ने बोला 1 केजी चीनी लेके आना। ठीक है, या 1 केजी एप्पल लेके आना। ठीक है, तो जो खरीद देने वाला होता है, तुम खरीदने वाले हो गए, जो देने वाला हुआ वो क्या करेगा, उसका वे कैसे करेगा, एक साइड 1 केजी का बट्टा रखेगा और एक साइड क्या 1 केजी एप्पल रख देगा। ठीक है, तो जो आप क्या देख रहे हैं ना, यहाँ रिलेटिवली मास हम मेजर कर रहे हैं कि मतलब हमें पता है कि इसका 1 केजी है, उसके विद रिस्पेक्ट हम 1 केजी मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना था, हमें भी इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई रिलेटिव मास चाहिए था। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, कार्बन 12 का आइसोटोप, जिसको हमने मान लिया कि इसका मास कितना है, 12 AMU। समझ गए। तो जब हमने यहां से 1 AMU निकाला तो यहां मास ऑफ C12 आ गया और 12 नीचे चले गए। समझ गए। अब हमारा क्या बच गया कि हमने मास ऑफ कार्बन 12 आ गया तो हमने 1 AMU निकाल लिया। तो जब हमने 1 AMU देखा, सॉरी, जब हमने मास ऑफ कार्बन 12 कार्बन ऑफ 12 एटम देखा तो क्या होगा, देखो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। ये तो आपको पता है। ठीक है, ठीक है। अब ये 1 मोल ऑफ कार्बन का है। ठीक है, 1 मोल कार्बन का है ये। समझ गए। तो हमने क्या, मोल का थोड़ी लेना, एक एटम का चाहिए ना हमें कार्बन का। तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। समझ गए, या मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ गए। ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम आ गया। समझ गए। अब हमने एक एटम का लेना था तो हमने 12 अपॉन ये इस साइड लिया, एवोगैड्रो नंबर नीचे ले आए, तो हम इसको 12 अपॉन Na भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर है। जब हमने ये वाली वैल्यू यहां पे पुट की तो हमारे पास 1 AMU क्या आ गया, 1 अपॉन Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। जब हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, ये ग्राम में, केजी में। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 आ जाएगी और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। समझ गए। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।